हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ प्लैंक इज हेल्ड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल ऑन टू फिक्स सपोर्ट ए एंड बी. द प्लैंक कैन स्लाइड अगेंस्ट द सपोर्ट विदाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं है, दोनों सपोर्ट हैं ए और बी, यहाँ पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स वेट mg. ठीक है. With what acceleration and in what direction a man of mass m should move so that the plank does not move. हमारा प्लांक मूव नहीं करे उसके लिए क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि हमारा जो मास m का जो एक आदमी है वो इस प्लांक पर क्या कर सके, मूव कर सके. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो उसका वेट हो, चाहे वो उसका स्यूडो फोर्स हो, उन सारे फोर्सेस को लगा के हम न्यूटन्स सेकंड लॉ से उसको कंपेयर करते हैं. न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है कि जो फोर्स लगता है, टोटल फोर्स किसी भी बॉडी ऊपर, वो ma के बराबर होता है. ठीक है. अब मैन जो है वो नीचे जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स ऑफ कांटेक्ट है इस प्लांक के साथ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो लगता है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस प्लांक पर लगाएगा अप की तरफ. ठीक है, इस डायरेक्शन में. ठीक है. यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा होगा क्योंकि इसका जो वेट है वो mg है. ठीक है. इसका जो वेट हमें दे रखा है प्लांक का, वो हमें दे रखा है, ये हमने मान लिया इसका मास m, कैपिटल M है तो mg. तो इसके दो कोफिशिएंट हो जाएंगे, एक तो साइन का आ जाएगा इस तरफ जो हो जाएगा mg साइन अल्फा. ठीक है. सिमिलरली जब हम मैन की बात करेंगे तो मैन का जो वेट होगा वो भी डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही लगेगा, स्मॉल mg. ठीक है. तो अब ये क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन यहाँ पर कांटेक्ट है तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, जो इसके बराबर होगा उसको बैलेंस करने के लिए. इसका मतलब अगर ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है आदमी तो इसका मतलब इसका जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. सपोज ये A एक्सेलरेशन से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि जो मैन है वो उस प्लांक पर क्या लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अप डायरेक्शन में. तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन फोर्स अप डायरेक्शन में, इसका मतलब मोशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि एफ जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है. तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप डायरेक्शन में लग रहा है तो मोशन इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा. तो हमने मान लिया कि मैन जो है वो ए एक्सेलरेशन से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. ए उसका एक्सेलरेशन है. प्लांक जो है वो हमारा स्टेशनरी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ जो मेरा है वो बैलेंस किससे हो रहा है, mg साइन अल्फा से. इस डायरेक्शन में एक तो mg साइन अल्फा है और इस इधर है फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो mg साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं नेट फोर्स लिखूं इस पर तो वो मेरा कितना हो जाएगा, F ऊपर की तरफ माइनस mg साइन अल्फा ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल्स टू ma, है ना. तो ma हो जाएगा. यहाँ पर ये जो है वो कैपिटल mg साइन अल्फा है क्योंकि ये जो है वो प्लांक के लिए है, और ये ma हो जाएगा यहाँ पर इसके बराबर. तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो a की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, ये हो जाएगा mg साइन अल्फा प्लस f अपॉन स्मॉल m. तो यहाँ से 1 प्लस कैपिटल M अपॉन M, तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर G होगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा. ठीक है. और ये कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मैंने F की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है. ठीक है. तो F की जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल m था यहाँ पर और ये कैपिटल M है. ठीक है. ये वाला कैपिटल M है और ये स्मॉल m है. तो ये हमारा हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन. तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आया है, 1 प्लस कैपिटल M अपॉन M g साइन अल्फा, क्योंकि ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाला है वो हमारा किसका था, प्लांक के लिए था. ये जो है हमारा प्लांक के लिए है और ये वाला जो है हमने मैन के लिए लगाया है. ठीक है. तो यहाँ पे दोनों जो M आएंगे स्मॉल आएंगे, ऊपर वाले में कैपिटल M आएंगे. फिर इस F की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 1 से F की वैल्यू पुट कर दी है और हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है. I hope you understood well. All the best.